बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GDA की रहनुमा सायरा बानो ने एंकर नसरुल्लाह की बैंड बजा कर रख दी। पारस जानजेब के शो में बात करते उन्होंने कहा, इस तरह के एंकर को बुलाने से पहले इनको ब्लड प्रेशर की गोलियां दिया करें ताकि ये चुप कर सुना करें। दोस्तों, अगर आप इससे पहले नए हैं और वीडियो की तफसील देखना चाहते हैं तो गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दे तो देखें वीडियो की तफसील। बंदे आप बिठाती हैं तो उनको ब्लड प्रेशर की गोली देके बिठाया करें और नाक में हाथ सहाफियों को, जो आसिफ करमानी साहब ने बिल्कुल सही बात की, दूसरों को थिएटर में जाके काम क्या करें, आप किसी थिएटर में जाया करें, इधर से उधर दूसरे अगर मारनी है तो थिएटर में मारा करें, किसी नेशनल टीवी पे ना मारा करें। के बाद जो सही अंदाजा लगाया सायरा बानो साहब मेरी बात सुनिएगा। देखिए, आप लोग थोड़ी सी तनकीद भी बर्दाश्त कर लिया करें। देखिए, हर बात है आप लोगों की मर्जी के मुताबिक आपके लिए आपकी जुमलेबाजी बात करने दें सर, हमें तो सुन लेना चाहिए। उंगली उठाएं जी सायरा साहब, कभी एक चैनल पे कभी दूसरे चैनल के ऊपर और उंगलियां उठाते हैं। खुद का पता नहीं आज किसी को अवार्ड मिल चुका होता है या इनको भी सुरंगी की जगह बिठा दिया होता तो सारा कुछ सही होता है। जिस मुल्क की इशू पे बात करनी है उससे बात करें। अपने बुजुर्गों से पूछेगा 30 साल जो साबित किया वो कैसे किया। नहीं, जवाब क्या दूं? एक तो मुझे आसिफ करमानी साहब को तो देखा हुआ है, नसरुल्लाह मलिक साहब को मैंने नहीं देखा हुआ था, तो वो मेरे चेहरा आंखों के सामने नहीं होता ना, तो मुझे समझ नहीं आती इस बात की। मतलब ये सारे इशारे तरीके तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। सियासतदान घर में बैठ के अभी कुछ दिन पहले ट्वीट की, तंग आ चुके हैं इनसे और आप अपनी एक टेक्नोक्रेट की टीम लेकर आ जाएं। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अब आप चाहते हैं कि मैं बोलूं तो क्या सियासतदान ये सियासतदान मुल्क चला रहे हैं? मुझे ये बता दीजिएगा। मैं तो 2018 में, वो कहते हैं कि इस कूचे में वारिद हुई हूँ और मैंने फिर इस 2018 इन 5 सालों में जो कुछ देखा है उसमें सियासतदान तो मेरे ख्याल में अपनी मर्जी से कोई फैसला भी नहीं कर सकता। जो 2018 की 3.5 साल में मैंने वहां पर जो कुछ देखा और जो कुछ जाहिर जो कुछ काम हो रहा था, किसी को आवाज उठाने की, तो और अभी भी आप कह रहे हैं तो फिर सियासतदान साइड पर हो जाए। अभी ये जो गवर्नमेंट चलाएगा कौन? तो फिर हर कोई अपने अपने दायरे में रह लेना, तो फिर ताकि इल्जाम एक के ऊपर आए कि सियासतदानों के ऊपर इल्जाम आने। अभी जो ये बनी है टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनी है, सारे जी अपने शोबा जात में वो क्या कहते हैं पाए के लोग हैं। शोबा तो किसी ने भी तरक्की नहीं की। खारजा पॉलिसी में अपने कौन सा मुल्क को 4 चांद लगा दिए थे। और ये जो नवाजे गए हैं, बाकी सारी चीजें कौन से ऐसे काम हुए जो हुए? उंगली उठाना किसी के ऊपर बहुत आसान होता है। 16 महीने की जो मैं बात कर रही थी वो 16 ये अपनी पॉलिसीज को सही करते। अपनी पॉलिसी पहले आके नैब, EVM और ओवरसीज काम ना करते, आके ये ना वो करते कि अपने दौरे करने में लगे हुए और मुल्क का यहाँ पर पता ही नहीं है। और आखिर में आपके हाथ बंधे हुए और आपने सदर के इख्तियारात काम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दिया और उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियार बढ़ा दिए। ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको भी किसी वजारत की ऑफर हुई थी, आपने मना कर दी? चूंकि यहाँ पे तो सहाफी अपनी मर्जी से ये खबरें भी चलवाते रहे ना कि ऑफर हुई, लेकिन हमने खुद ही मना कर दिया सर। और दूसरी बात ये कि आपने कई निगरान सेटअप देखे होंगे ना सर, तो ये हर दफा इसी तरह होता है जैसे इस दफा ये दौड़ लगी हुई थी, या इस दफा ये लोगों को पता था कि इस दफा जरा लंबी नौकरी मिलेगी, लंबा टाइम है इस वक्त? देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा था, जैसे आसिफ साहब मेरे भाई है, शायद बुरा बना गए, मैं ये कह रहा था कि हम शायद पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व है। मैं आसिफ भाई, मसला ये है कि हम में से हर कोई निगरान सेटअप आ रहा हो, हर कोई इख्तियार चाहता है, हर कोई मेंबर कौमी असम्बली बनना चाहता है, हर कोई सेनेटर बनना चाहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल इस मुल्क के अंदर करना चाहते हैं। हम अपने लिए एक रोब और दबदबा चाहते हैं। ये जब निगरान सेटअप जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आज का निगरान सेटअप हो या माजी का, जो अभी मीडिया को ओहदे देने की बात हो रही थी, ये किसने नहीं दिए? ये पेमरा का चेयरमैन दिया गया, PTV का चेयरमैन लगाया गया। अभी जो इवन अवार्ड्स हम देते हैं, सिविल अवार्ड्स, पारस, वो भी आपके सामने हैं। जी सर। यानी वो भी उन्हीं लोगों को मिलते हैं कि जो बार बार जाके रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। और ये हुक्मरानों को आदत पड़ चुकी है कि उनकी जाके खुशामद की जाए। उनकी खुशामद जो लोग कारकुन करते हैं वही उस पार्टी के अंदर अच्छी जगह पाते हैं। मेरा मतलब किसी एक शख्सियत के हवाले से नहीं था। और ये आसिफ सब समझते हैं इसको, उन्होंने पूरी सियासत को करीब से देखा हुआ है। पाकिस्तान की सियासी जमातों में डिक्टेटरशिप है और वो अपने ही मर्जी के लोग आगे लेके आती है। वो अपने खुशामदी या अपने हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग आगे लाए जाते हैं। मौजूदा कैबिनेट के लिए भी लोगों ने कोशिश की होगी और यकीनी बातें की हैं। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा था, जो हमारे बाल दोस्त बुरा बना जाते हैं, अब ये सायरा बीबी या सायरा बानो साहबा हैं, ये इनका जुमला मैं अक्सर देखता हूँ। मुझे भी आज उन्होंने फरमा दिया कि मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी हुई। भाई, हमने भी 2018 से पहले आपको नहीं देखा था, फिर आपको किसी ने सिलेक्ट कर दिया, आपको लाके कौमी असम्बली की सीट पे बिठा दिया। शायद आप PIA एयर होस्टेस हुआ करती थी। गुजारिश ये है कि ये सारे सिलेक्टेड लोग होते हैं जो पसंद नापसंद की बुनियाद पर आते हैं। और ये बेचारा मीडिया, जो आप और मेरा मीडिया है, इनको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इनको 30 साल से मुझे भी जर्नलिज्म करते होंगे इस मुल्क के अंदर। यानी ये लोग इसी मीडिया पे बैठ के हीरो बनते हैं। अगर इनकी ये जुगतें या इनके ये जुमले टीवी पे ना चलाए जाएं तो कौन जानता है कि सारा बीबी या सारा बानो कौन है? और ये हम आवाम का अगर इतना दुख दर्द हमें होता है, इतना हमें जमहूरियत का दुख है। जी
आप कुछ मैंने कहा उनकी हालात पर गुफ्तगू कीजिए, ये कोई जाती प्रोग्राम तो नहीं आ रहा। मैं मुल्की हालात, मैं आपको मुल्की हालात भी, मैं आपसे मुल्की हालात भी बता देता हूँ। इशूज नहीं याद है सर, मेरे ख्याल से इशूज पे ही रहे ना। नसरुल्लाह मलिक साहब, मुझे ये बताइए, अब आप अपनी बात में ऐड कर लें, सिर्फ मैं आपसे पूछ रही हूँ। बन के आप बिठाती हैं तो उनको ब्लड प्रेशर की गोली देके बिठाया करें, और नाक में हाथ सहाफियों को, जो आसिफ करमानी साहब ने बिल्कुल सही बात की, आप किसी थिएटर में जाके काम किया करें, आप किसी थिएटर में जाया करें, इधर से उधर दूसरे अगर मारनी है थिएटर में मारा करें, किसी नेशनल टीवी पे ना मारा करें। के बाद जो सही अंदाजा लगाया, मेरी बात सुनिएगा, देखिए आप लोग थोड़ी सी तनकीद भी बर्दाश्त कर लिया करें। देखिए हर बात में आप लोगों की मर्जी के मुताबिक आपके लिए आपकी जुमलेबाजी के लिए बात करने दें सर, हमें तो सुन लेना चाहिए। उंगली उठाएं जी सायरा साहब, कभी एक चैनल पे कभी दूसरे चैनल के ऊपर और उंगलियां उठाते हैं, खुद का पता नहीं आज किसी को अवार्ड मिल चुका होता है या इनको भी सुरंगी की जगह बिठा दिया होता तो सारा कुछ सही होता है। जिस मुल्क की इशू पे बात करनी है उससे बात करें। अपने बुजुर्गों से पूछेगा 30 साल जो साबित किया वो कैसे किया। अच्छा, ये हम जरा पर्सनल इशू से निकल आए ना, हम जरा देखें, हमें फोकस्ड होना चाहिए, शायद हमारा फोकस इस तरफ नहीं है, इसलिए मुल्क का ये हाल है। उनको छोड़े, मुझे ये बताएं कि अगर तनकीद हो जाती है सायरा साहिबा तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है थोड़ा सा। देखिए इनकी शक्ल के ऊपर जो लिखा हुआ था, जिस किस्म की शक्ल थी, वो मुझे अंदाजा हो गया था इनकी जुबान का, तो थोड़ा तमीज से बात करें। जब बात करने की तमीज नहीं है, आप बड़े एहतराम से आपसे बात की है तो आप ना बुलाया करें। हम आपको जरूर बुलाएंगे, लेकिन आप देखिए पूरे शो के बाद तो नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी अपनी बात की, आपको भी मौका दिया है, आप भी अपनी बात करें। देखिए तनकीद होती है, तनकीद का जवाब दिया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आके कि 2018 से पहले देखा नहीं था वो नहीं था, मैंने आपको बोला कि देखिए आपने क्यों ये बात की कि मैं नहीं जानती कौन है। देखिए जब हमने सारे गेस्ट बुलाए हैं तो सारे हमारे लिए इतने रिस्पेक्टेबल है ना, वो सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं, उनका नाम है मीडिया में, हमें भी तो एकदम किसी को इस तरह से लेबल नहीं करना चाहिए ना, ये ठीक नहीं है। लेना था तो आपने ये वो करना था कि सारे जिम्मेदार क्या, इनको नहीं पता कि जिम्मेदार कौन है। अगर आपको उनको किसी बात से आपको इख्तिलाफ है तो आप उनसे अच्छा आर्गुमेंट देना। आप तो इतना अच्छा आर्गुमेंट देती हैं, इतनी अच्छी बात करती हैं, आज आप भी तनकीद आप उनका लहजा तो देखें कि 2018 से इन बीबी जुगते भाई, आपको जिस काम के लिए बुलाया आप तज्जिया दें। आप क्यों लोगों के उस पर वो करें कि इसने किया या उसने किया। इनको भी 2018 से पता होगा 5 साल में कि कोई इतना एक एमएलए पावरफुल होता है कि वो बैठ के सारे उनसे लड़ ले। तब इन ये मैंने तो पहले ही कहा कि एक एमएलए की आवाज, सेनेटर की आवाज भी अच्छा है कि वो तनकीद। सर लास्ट कमेंट करने मैं शो क्लोज करूं सर, प्लीज आप जरा इस पर्सनलाइज्ड इशू से निकलें। मुल्क की बदकिस्मती ये है, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि DGI नदीम अंजुम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जुमला चला दे कि रात को ये पांव पकड़ते हैं, सुबह ये जलसों में जाके बहादुर बनते हैं। चले सर, इस मुल्क में वैसे कोई भी पीछे नहीं है नसरुल्लाह मलिक साहब, हम यहाँ पे हम भी किसी को टैग नहीं कर सकते।